वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए धनक बुक से सबक नंबर 13 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक से भी पढ़ना है। समझ में आ गया? नई आवाज़ बुक वाले बच्चे धनक बुक को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक 13 एक गज़ल है। गज़ल के शायर हैं यास यागाना चंगेज़ी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के शायर का तारुफ ज़रूर समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ को समझेंगे। यास यागाना चंगेज़ी, इनकी पैदाइश 1884 में हुई और इनका इंतकाल 1956 में हुआ। याद रखोगे कि पैदाइश 1884 में हुई और इंतकाल 1956 में हुआ। अब सभी बच्चे किसी भी चीज़ को याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ, वही तरीका अपनाएंगे। इससे आपका जल्दी और बहुत पक्का भी याद होगा। जब भी आपको कोई भी चीज़ याद करनी हो, जैसे कि आप इस सन को याद करना चाहते हैं तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और बार बार इसकी रिवीजन करेंगे। जब एक बार आपके दिमाग को रिवीजन की आदत हो जाएगी तो हर चीज़ आपको बहुत जल्दी और पुख्ता तौर पर ही याद होने लगेगी, क्योंकि दिमाग अपनी पावर को हम जैसा ढालते हैं वैसा ही बना लेता है। तो यही किसी भी चीज़ को याद करने का बेस्ट तरीका है। आप बार बार चलते फिरते किसी भी चीज़ की रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन इनका नाम था। पहले यास और फिर बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस यगाना रखा। तखल्लुस किसे कहते हैं बच्चों? शायरी के अंदर शॉर्ट फॉर्म में जो नाम इस्तेमाल किया जाता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तो इन्होंने पहले अपना तखल्लुस यास रखा था और बाद में यगाना रखा। यास और फिर ये यास यगाना के नाम से ही मशहूर हो गए। ये पटना में पैदा हुए थे और यहीं से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। 1904 के अंदर ये कलकत्ता गए और वहाँ बीमारी ने तूल पकड़ा, यानी कि बीमारी सही ना हो पाई कलकत्ता में रहकर। तो ये इलाज के लिए लखनऊ आ गए और लखनऊ में ही इनकी शादी हुई थी और फिर यहीं पर इन्होंने सकूनत इख्तियार कर ली, रिहाइश गाह बना लिया लखनऊ को ही अपनी। लखनऊ का क़याम इनका निहायत ही हंगामा ख़ैज़ साबित हुआ था। याद रखोगे कि जब ये लखनऊ में थे तो इनका जो वहाँ पर क़याम था, पड़ाव था, वो बहुत हंगामा अंगेज़ था। इसके असरात उनकी शायरी में भी देखने को नज़र आते हैं। ज़िंदगी का जो इनका आखिरी अय्याम था वो बहुत अफसोसनाक था और तलखियों से भरा हुआ था। आगे है, इनकी शख्सियत में इनानियत बहुत ज़्यादा थी। कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर है इनके, यानी कि इनकी शायरी के अंदर लफ्ज़ों में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें क़ुव्वत और ज़ोर होता है। आगे है, बागपन और आज़ादा रवि इनके मिजाज का हिस्सा है। इनकी गज़लों के अंदर फ़िक्र की ताज़गी और एहसास की जिद्दत पाई जाती है। ये लाइन ज़रूर लिखना कि इनकी गज़लों के अंदर फ़िक्र की ताज़गी और एहसास की जिद्दत पाई जाती है। इनकी शायरी में शख्सियत की आज़ादी की भी चमक नुमाया देखने को मिलती है। शख्सियत की आज़ादी की इन्होंने आम बोलचाल के लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत ही बामायने अंदाज में किया है। यगाना के ज़रिए लिखी गई बच्चों जो रुबाइयाँ हैं वो भी बहुत मशहूर हुई। इनके जो कलाम के मजमूए हैं, कलेक्शन हैं, वो आयाते वजदानी और गंजीना के नाम से शाया हो चुके हैं। अब बच्चों इसके गज़ल के अशार की तशरीह को समझते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। पहला शेर है, कारे कहा दुनिया की नेस्ती भी हस्ती है, एक तरफ उजड़ती है एक सिमत बसती है। तो तशरीह को करने से पहले सया को सबाक लिखना होता है। मंदरजा बाला शेर यास यागाना चंगेज़ी की गज़ल से है। तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि दुनिया कुदरत का एक ऐसा कारखाना है जहाँ खुशी और गम, गरीबी और अमीरी, दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। ज़िंदगी अगर हमें दुख देती है तो दूसरी तरफ सुख भी देती है। एक तरफ ये दोनों को बर्बाद करती है तो दूसरी तरफ आबाद भी करती है। यानी कि दुनिया धूप और छाँव की तरह है, कभी अच्छा वक्त होता है कभी बुरा वक्त भी आता है। इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। बच्चों सनत तज़ाद क्या होती है? मुतज़ाद लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे कि
और बस्ती क्या है, दोनों ही आपस में मुतज़ाद लफ्ज़ है। अगला शेर है, बेदिलों की हस्ती क्या जीते हैं ना मरते हैं, ख्वाब है ना बेदारी, होश है ना मस्ती है। तो सयाको सबक मंदरजा बाला शेर यास या गाना चंगेज़ी की गज़ल से है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि जिन लोगों के दिल की दुनिया वीरान हो जाती है, उन्हें जीने की उम्मीद बाकी नहीं रहती है, उनको ऐसे लोग ना जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। क्या समझ में आया कि शायर ने कहा है कि जिन लोगों की दुनिया दिल की वीरान हो जाती है, ना वो जी सकते हैं ना वो मर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई उमंग या जज्बा और शौक़ बाकी नहीं रहता है, वो पस मुर्दा ज़िंदगी को गुजारते हैं। अगला शेर है, क्या बताऊँ क्या हूँ मैं कुदरत, खुदा हूँ मैं, मेरी ख़ुद परस्ती भी ऐन हक परस्ती है। सयाको सबक मंदरजा बाला शेर यास या गाना चंगेज़ी की गज़ल से है। तशरीह होगी, शायर कहता है कि क्या बताऊँ मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ़ खुदा की कुदरत का करिश्मा हूँ, मेरा गुरूर तकब्बुर भी मेरे हक़ पर मेरी हक़ परस्ती है, यानी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की तरफ से हूँ। अगला शेर है, कीमियाई दिल क्या है, खाक है मगर कैसी, लीजिए तो महंगी है, बेचिए तो सस्ती है। कीमिया एक सोना बनाने का प्रोसीजर होता है जो कि आज तक किसी को नहीं पता है कि मतलब एक सोना बनाने का प्रोसीजर ही होता है कीमिया, यानी कि केमिकल तरीके से। तो सयाको सबक में लिखोगे कि मंदरजा बाला शेर यास या गाना चंगेज़ी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि कीमियाई दिल क्या है, ये सिर्फ़ ऐसी खाक है, अगर इसे मोल लिया जाए यानी कि ख़रीद लिया जाए तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। दूसरे मायने इस तरह लिए जा सकते हैं कि दिल कीमिया का असर रखता है, वो सोना बनाने के अमल से वाकिफ़ है। कीमिया यानी कि सोना बनाने के अमल में कीमिया का इस्तेमाल होता है, और दिल किसका असर रखता है, कीमिया का। दिल एक ऐसी चीज़ है जो किसी की कीमत घटा दे या बढ़ा दे। अगर दिल किसी चीज़ को नापसंद करे तो उसकी कीमत घट जाती है, और अगर किसी चीज़ पर दिल आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस शेर के अंदर भी सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है, महंगी और सस्ती लफ्ज़ों का, मुतज़ाद अल्फाज का। अगला शेर है, खिज़रे मंजिल अपना हूँ अपनी राह चलता हूँ, मेरे हाल पर दुनिया क्या समझ के हंसती है। तो सयाको सबक मंदरजा बाला शेर यास या गाना चंगेज़ी की गज़ल से है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि हज़रत खिज़र की मंजिल या उनका मकसद भूले भटकों को रास्ता दिखाना है। मैं भी खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह नेकी और भलाई के काम करता हूँ, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। मैं नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, मुझे इस हाल में देखकर दुनिया ना जाने क्या समझकर मुझ पर हंसती है और मेरा मजाक उड़ाती है। अगला शेर है, क्या कहूँ सफ़र अपना ख़त्म क्यों नहीं हो जाता, फ़िक्र की बुलंदी या हौसले की पस्ती है। सयाको सबक मंदरजा बाला शेर यास या गाना चंगेज़ी की गज़ल से है। तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि क्या कहूँ मेरा सफ़र क्यों ख़त्म नहीं होता, जितना सफ़र तय करता हूँ मेरा सफ़र उतना ही लंबा मुझे मालूम होता है। मतलब ये है कि मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं देती और मैं अपना सफ़र ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ख़यालात की बुलंदी मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करती रहती है। मैं हार नहीं मानता हूँ, इसलिए मेरा सफ़र ख़त्म ही नहीं होता है। अगला शेर है, दीदनी है यास अपने रंजो गम की तकियाई, झूम झूम कर किया ये क्या ये घटा बरसती है। सयाको सबक मंदरजा बाला शेर यास या गाना चंगेज़ी की गज़ल से है। तशरीह होगी कि गज़ल के मक्ते यानी कि गज़ल के आखिरी शेर में जिसमें शायर ने अपना नाम लिखा होता है उसे मक्ता कहते हैं। यहाँ पर देखो यास तखल्लुस लिखा हुआ है, तो गज़ल के मक्ते में शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है, ए यास अपने रंजो गम का सैलाब देखने के काबिल है, गमों का सैलाब ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, हमारे गम घटा की तरह झूम झूम कर हमारे सर पर मंडलाते रहते हैं।
अब बच्चों इस चैप्टर के हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 0% कमीशन पर स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास और एक्सक्लूसिव चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं 100% फुलफिल तरीके से बिना किसी कमीशन के, सभी चीज़ें ख़ास हैं, तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, यास ने मतले में दुनिया के बारे में क्या कहा है। यानी कि स्टार्टिंग में यास ने मतले में दुनिया के बारे में कहा है कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां आबादी बर्बादी सुख दुख आते जाते रहते हैं। अगला सवाल है, शायर ने बेदिलों की ज़िंदगी को किस चीज़ से मिसाल दी है। तो जवाब होगा, शायर ने बेदिलों की मिसाल इस तरह दी है कि ना वो जी सकते हैं ना मर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में जोश जज्बा ख्वाब मस्ती और ना ही जीने की कोई उम्मीद बाकी रहती है, वो पसमुर्दा ज़िंदगी गुजारते हैं। अगला सवाल है, शायर अपनी खुद परस्ती को हक परस्ती क्यों समझता है। तो शायर अपनी खुद परस्ती को हक परस्ती इसलिए कहा है क्योंकि शायर की खुद परस्ती भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। अगला सवाल है, शायर ने कीमियाई दिल की क्या खासियत बयान की है। तो शायर ने कीमियाई दिल की खासियत बयान करते हुए कहा है कि ये एक ऐसी खाक है जो ली जाए तो महंगी है और बेची जाए तो सस्ती है। अगला सवाल है, शेर की तशरीह करनी है। क्या कहूँ सफ़र अपना ख़त्म क्यों नहीं होता, फ़िक्र की बुलंदी या हौसले की पस्ती है। तो यहाँ पर ये तशरीह होगी, मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि क्या लिखोगे। तो तशरीह होगी कि शायर कहता है कि क्या कहूँ मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होता, जितना सफ़र तय करता हूँ सफ़र उतना ही लंबा होता है। मतलब ये है कि मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं देती और मैं अपना सफ़र ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ऐसा है कि बुलंदी मुझे आगे बढ़ते रहने पर मजबूर करती रहती है, इसलिए मैं हार नहीं मानता, इसी वजह से मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होता।